अस्सलाम वालेकुम सर जी। आज मैं जर्मनी में एक बहुत ही प्यारी शख्सियत से मिलने आया हूँ। हमबर्ग का एरिया है। हुआ ये कि मैं हमबर्ग में मौजूद था, तो यहाँ मलिक शुक्रुल्लाह साहब रहते हैं, पुराने जानने वाले भी हैं। तो मुझे पता चला कि वो हज पे गए हुए थे, तो मैंने सोचा मुबारकबाद भी दी जाता उनको, और हज के बारे में पूछते हैं कि सफ़र कैसा रहा, और वहाँ पे कोई मसाइल जो भी हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। जो लोग हज में जाना चाहते हैं उनको भी फ़ायदा हो जाता है। तो देखते हैं, मौलवी साहब घर पे ही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला बरकत करे। बहुत खुशी है आपसे मिलके। तो चलते हैं अब अंदर, देखते हैं। मलिक साहब का माशाल्लाह ज़बरदस्त घर भी है, और यहाँ बैठ के फिर एक बातचीत होगी, गपशप होगी। तो जुड़े रहे हमारे साथ। एक ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद अभी आपसे बहुत सी बातें करनी है। जी मलिक साहब, ये बताइए कि हज का प्रोग्राम कब बना आपका? हमारा प्रोग्राम ऐसे बना कि हम 2019 में एक हमारा दोस्त है, वो उम्रे पे जा रहा था। जी। तो मैंने उसको बोला भी हमने भी जाना है। उसने कहा कि ठीक है, अगर आपने जाना है तो हम इकट्ठे, वो तुर्की जो है ना मिली ग्रुज वाले, उनसे बात करते हैं। ठीक। तो उनसे बात की तो वो कहते हैं भाई ठीक है, आप इंशाल्लाह जा सकते हैं। हम 3 अक्टूबर 2019 को उम्रा पे गए थे माशाल्लाह। और हम उधर 15 दिन रहे। तो वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया और हम बहुत खुश थे उनके साथ। उसके बाद कोरोना शुरू हो गया, तो हमारा वो 1 साल पहले हज पर भी गए थे, लेकिन हमें उन्होंने नहीं बताया, तो इसलिए हम उनके साथ बाद में उम्रे पे गए। और जब हमारा प्रोग्राम बना तो हमने बोला भाई हम भी इंशाल्लाह हज पे जाएंगे। तो 2019 में जब हज की तैयारी की तो 2020 हो गया, और 2020 में कोरोना आ गया था। जी। हमने उनको पैसे दिए और अनमेल्डिंग भी करा दी, रजिस्ट्रेशन, लेकिन वो प्रोग्राम नहीं बन सका क्योंकि उन दिनों में कोरोना आ गया था। और हमने पैसे वापस नहीं ले लिए। हमने बोला भाई चलो, अगर 2020 में नहीं होगा तो 2021 में चले जाएंगे। जी। तो 2021 में भी नहीं हुआ। तो फिर 2022 आया, तो उन्होंने बोला भाई अब बात यह है कि आप जा सकते हैं। हमने बोला भाई ठीक है, लेकिन 2022 में उम्र का लिहाज था कि 65 साल से ज़्यादा लोग जो उम्र के हैं वो नहीं जा सकते। अच्छा जी। तो हमने बोला भाई, उन्होंने फ़ोन किया भाई आप जा सकते हैं। हमने बोला भाई बात ये है कि हमारी उम्र जो है ना वो 65 साल से ज़्यादा है। तो इसलिए उन्होंने कहा वो सॉरी, मैंने तो देखा नहीं। तो हमने बोला चलो इस साल नहीं, इंशाल्लाह जब अगले साल। हमने अपने पैसे जो दिए थे वापस नहीं लिए, हमारा पक्का रहता था कि हम जाएंगे। तो हमारा एक और दोस्त है, वो जर्मन है, और उसकी बीवी जो है ना वो अलजायर की है। अच्छा, उसका भी प्रोग्राम बना। जी, उसका वो पहले भी था हमारे साथ उम्रे पे। तो हमने बोला भाई हम ना अभी 2022 में फिर उम्रा करते हैं। तो हम इसलिए 2022 में फिर उम्रे पे गए। जी। हम सितंबर में जब गए तो हम उधर 10 दिन पे रहे। बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया। वो एक और फर्म थी जो ड्यूसलडोर्फ में है। तो हम उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ही था, और होटल भी उन्होंने अच्छा दिया। वो भी खाना काबा के बिल्कुल साथ था, और मस्जिद नबवी के भी साथ बिल्कुल साथ था। तो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं बनी, ना ही कोई वो पूछता है आप कौन है, ये क्या है। जैसे ये इधर लोग बहुत जो है ना वो सही बात नहीं बताते। अच्छा, ये बताइए मलिक साहब, कितनी देर रहे आप वहाँ पे? हम उधर पहली बार जो है ना 15 दिन रहे थे। नहीं, इस दफा जब हज इस दफा रहे वो 20 दिन रहे हैं आज पे। अच्छा, तो यहाँ पे उसी कंपनी के जरिए गए जिसका आप बता रहे हैं? जी, हम मिली ग्रुज कंपनी है उसके साथ गए हैं, लेकिन इस मरतबा उन्होंने हमें ये बताया था कि होटल खाना काबा के बिल्कुल नज़दीक होगा। फिर लेकिन उन्होंने ये बताया अभी कि ये जो है ना सऊदी अरब का है, क्योंकि अभी सऊदी अरब वालों ने अपने हाथ में बहुत कुछ ले लिया है, वो खुद भी करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें होटल दिया 10 किलोमीटर पे। तो 10 किलोमीटर हमारा तो प्रोग्राम था कि हम हर रोज़
खाना काबा जाएं और इबादत करें। जी। लेकिन वो कहते हैं कि मसला ये है कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया को 7 मिलियन के करीब लेकिन लोग उन्होंने थे। आपको पहले ये इत्तला नहीं दी थी कि 10 किलोमीटर दूर ही है, वहाँ जाके पता चला? वहाँ जाके पता चला, क्योंकि उन्होंने हमें ये बताया था कि होटल जो है ना वो खाना काबा के 200 या 300 या 400 गज के करीब होगा। तो फिर वहाँ पे दुश्वारी पेश आई? दुश्वारी ऐसी नहीं पेश आई, लेकिन ये है ना, हम जितने दिन आज शुरू नहीं ना हुआ, हम जाते थे, दुआ भी करते थे, कभी-कभी नमाज भी उधर जाके पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन जब हज शुरू हुआ तो उन्होंने सब वो टैक्सी और बस जो है ना सिस्टम वो ख़त्म कर दिया। वो कहते हैं कि वो उस इलाके में इतनी दुनिया थी कि बस भी नहीं जा सकती और टैक्सी भी नहीं जा सकती। अच्छा। तो उसके बाद हमने जब ये शुरू हुआ तो सबसे पहले उन्होंने बोला, भाई मिना जाना है, जो लोग 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं वो चल कर नहीं जा सकते, वो बस पे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि बहुत ज़्यादा दुश्वारी हुई है, लोग थक जाते हैं तो फिर हमें उनको तलाश करना पड़ता है, कोई किधर रह गया, कोई किधर रह गया। इसलिए 45 साल से ज़्यादा जो लोग हैं वो बस पे जाएंगे, और 45 साल से कम जो लोग हैं जो चल सकते हैं, जो तकरीबन 6 या 7 किलोमीटर है, जो चल सकते हैं उनको अलाउड है, दूसरे को नहीं है। तो हम तो नहीं गए, हम तो बस पे गए। अच्छा मलिक साहब, ये बताइए कि हज पे आप गए, प्रोग्राम था, ये 2019 से आपने शुरू किया, कभी पहले भी आपका ख्याल गया था कि आप हज पे जाएंगे? नहीं, पहले ऐसे कोई ख्याल नहीं आया था, लेकिन जब एक बार गया ना उम्रा पे, उसके बाद तो उसके बाद फिर यही दिल था तो कि वहाँ इंशाल्लाह क्या जरूर कैफियत थी जाएंगे। आपकी, थोड़ा सा बताएं वो हमारे ऐसी देखने वालों कैफियत है, और जब उधर जाते हैं तो इधर आने को दिल नहीं करता। को। अच्छा। वो ऐसा ही होता है कि हमारा प्रोग्राम भी था कि अगर वो सऊदी अरब वाले हमें 3 या 4 में उधर रहने की इजाज़त दी ना, या पक्के रहते हैं, ठीक है, उधर इतना महंगाई नहीं है। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन का टूरिस्ट वीज़ा देते हैं। हज वालों को वो एक सीज़न का वीज़ा होता है, और उम्रे वालों के लिए वो 3 महीने का वीज़ा देते हैं। ठीक। और जो जर्मन पासपोर्ट है या मतलब है कि यूरोपियन होगा तो उसको साल का वीज़ा देंगे। ठीक। और साल में जितनी मरतबा आप उम्रा पे जाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन हज पे जो ज़रूरी है कि वो अलहदा वीज़ा होगा। ठीक। तो ये बताइए कि वहाँ पे आप 20 दिन रहे, और 20 दिन में बेशुमार लोग भी मिले, वहाँ पे आपस में जो लोग जब मिलते हैं तो उनका क्या कोई अखलाकियात जो है उसके मतलब थोड़ा सा बताएं कि अखलाकी हालत क्या होती है? उधर जितने भी हमें पाकिस्तानी भी मिले हैं, दूसरे लोग भी मिले हैं, तुर्की भी है, वो जो भी मिले। अफ्रीका के लोग भी हैं, उनका ऐसा ही होता है कि हमारा सबका जो है ना, वो कहते हैं कि हम तो खुदा के लिए इधर आए हैं। उनका बहुत अच्छा जो है रवैया है ना, एक दूसरे के मिलना जुलना, वैसे ही सब मुसलमान भाई हैं। ये बात उधर होती है, वो किसी मजहब के या किसी रिलीजन का किसी को नहीं उतराद कि कौन है, ये वो कोई भी नहीं पूछता आप कौन है, वो कहते हैं मुसलमान है, सब भाई भाई हैं। ठीक। ऐसा सब अच्छा अच्छा मलिक रवैया है। साहब, वहाँ पे हज पे आप जब गए तो खाने पीने का क्या था? आप ज़ाहिर है इतना पूरा दिन वहाँ पे होते थे, तो उसका क्या बंदोबस्त किया था? वो हम तो जब गए हैं तो वो हमारा प्रोग्राम जो है ना, जो हमने पैकेट लिया था उसमें हर चीज़ है, अच्छा। खाने का भी, सोने का भी, और जहाँ आपने वो आपको ज़ियारतें भी कराते हैं तो वो भी उनमें तकरीबन जो है ना सारा हर चीज़ कहाँ-कहाँ ज़ियारत करने के लिए गए, थोड़ा मुख्तसर बता दें देखने वालों को? पहले तो हम गए हैं ना, सबसे पहले वो गारा इराक करते हैं जी। उसको जबल नूर कहते हैं उधर। जी। वो जबल नूर जो है वो तकरीबन 1100 मीटर ऊंचा है। अच्छा, आप ऊपर चले गए? इस बार नहीं मैं गया, क्योंकि मैं 2 बार उधर गया हूँ पहले। अच्छा, पहले गए हुए हैं। हाँ, तो हमने कहा भाई हमें पहले 2 बार गए हैं, तो इसके बाद वो लेकर जाते हैं गारे सौर में, जहाँ रसूलुल्लाह हिजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले उधर छपे रहे थे। ठीक। वो उसको कहते हैं उधर जबल सौर। ठीक। तो वो जबल सौर जो है वो तकरीबन 1700 मीटर ऊंचा है। अच्छा। उस पे जाना, वो पहले बोलते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, जो अपने आप को ताकतवर हैं, वो जा सकते हैं। औरतें तो वैसे ही बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत बुलंदी पे है। ठीक। तो उसकी सीढ़ियाँ भी इतनी नहीं है, सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं है, मामूली से है, वह चलो किसी को पत्थर को हाथ रख के ना आप जा सकते हैं। तो इसलिए हम पहले एक बार गए थे, तो मैं सबसे ऊपर गया था, ऊपर बहुत अच्छा मौसम है, और वो गार भी देखी थी जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन और हज़रत अबू बकर रहे हैं जी। और दूसरी गार है हरा जो है, जिसको जबल नूर कहते हैं,
उसके भी ऊपर गया हूँ, लेकिन वो एक तरफ से जब चढ़ते हैं ना, उसके माड़ी थोड़ी थोड़ी कमजोर सी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन वो गार जो है ना वो पहाड़ के दूसरी तरफ है। ठीक। वो पहाड़ पे ऊपर जाके और फिर दूसरी तरफ उन्होंने वो जो है ना गलेंडे लगाए हुए हैं ताकि हाथ रख लें। तो उधर जो लोग जाते हैं ना, जो भी जाता है अंदर वो उसको छोड़ने को दिल नहीं करता। अच्छा। वो इतना रश होता है भाई, आपकी बारी भी नहीं आती। लेकिन वो कहते हैं कि एक उन्होंने उधर जगह बनाई है जहाँ आप नफल पढ़ सकते हैं। अच्छा। और दरी भी उन्होंने ऊपर ना देखिए इतना फेंकी है। रश होता तो कैसे नफल पढ़ सकते हैं? उधर जो भी जाता है ना वो ऐसा ही है, मुख्तलिफ जगह उन्होंने बनाई जहाँ पे थोड़ा जो है ना, अच्छा थोड़ा जो है ना मिसाल है कि वो जगह पत्थर अरे करके ना, है जी, तो उन्होंने उस पे दरी फेंकी हुई है, डाली हुई है। तो उस दरी पे लोग अपना जो है ना वो 2 नफल पढ़ते हैं और वापसी ऊपर दुकान भी है। जैसे चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी बातचीत जारी है, जुड़े रहे हमारे साथ। जी क्या एक और ऑडियो लीक होगी? आ रहा हूं मैं स्टूडियो पे, सेट करें कैमरे, हर चीज सेट कर दे। जी 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 नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। मलिक साहब ये बताइए कि माशाल्लाह वहाँ 20 दिन इबादत करने का मौका मिला और आप खुश नसीब हैं कि वहाँ पहुँच गए, क्योंकि आजकल हज इतना आसान नहीं रहा, काफ़ी रश होता है। कोई मुश्किल भी पैदा वहाँ पे हुई, कोई मुश्किल भी ऐसी आई कि जहाँ कोई परेशानी भी बनी? नहीं, खुदा के फजल से ऐसी तो नहीं बनी, लेकिन जो आप पहले आप कह रहे हैं कि हज जो है ना उम्रा नहीं है। उम्रा तो बिल्कुल आसान है। ठीक है। उम्रा जब हम खाना काबा के तवाफ कर लेते हैं तो उसमें मरबा सफ़ा के तवाफ बाद आपका उम्रा हो गया जी। लेकिन हज जो है ना, जब हज शुरू होता है तो पहले दिन हम मिना चले जाते हैं। ठीक। मिना में एक रात रहते हैं और दिन भी रहते हैं। सुबह हम गए थे, लेकिन अगली सुबह रात भी उधर गुजारी है और अगली सुबह उन्होंने हमें यही बोला कि अगर आप अराफात में चलकर जाने वाले हैं तो आप चले जाएं। जी। अराफात जो है वो मिना से 13 किलोमीटर है। जो लोग चलने वाले थे वो सुबह 6 बजे चले गए, लेकिन वो 45 साल से पहले वो उन्होंने जो शर्त रखी थी वो 45 साल से कम थे और जवान लोग वो जा सकते थे। उन्होंने हमें बस पे बिठाया और हम अराफात चले गए। हमारे लिए उन्होंने तंबू लगाए हुए थे, टेंट, और टेंट भी एयर कंडीशन थे। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद सबसे पहले जाओ उधर नाश्ता करो और जो खाना था दोपहर का वो भी पैकेट में था। लेकिन वो अरबी खाना होता है? नहीं, वो खाना जो है ना, जो नाश्ते का है वो तो आम बरोचन वगैरह होते हैं, जाम होता है, चाय है या काफ़ी है, जो आपने पीनी है अपनी बना लो और पी लो, ब्रेड वगैरह। जी। और जो खाने का दोपहर का था वो पैकेट में बंद था, उसमें मुर्गी रोस्ट थी और पोमस थी। मतलब खा सकता बंदा? बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा था। अच्छा। एक आदमी के लिए उन्होंने मतलब है कि बहुत ज़्यादा ना वो मुर्गी का रोस्ट था। नहीं, वो इसलिए देते हैं कि इबादत करनी होती है। हाँ, लेकिन यह है कि वो जो इतनी गर्मी होती है इंसान खा ही नहीं सकता। अच्छा। इतनी गर्मी। तो वहाँ तबीयत ठीक रही है आपकी? तबीयत ऐसी थी कि सब कुछ तकरीबन जितने लोगों को हम जानते हैं ना, उनको ज़्यादा यही मसला होता है कि अंदर जाओ तो ठंडक है, होटल बहुत ठंडे हैं, लेकिन बाहर जो है ना वो बहुत गर्मी है। 42 से 45 डिग्री दिन को होता है। और उसके बाद आम लोगों को हम जब यूरोप से जाते हैं तो हमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एयर कंडीशन की। तो इससे ज़्यादा इंसान को सर्दी भी लग जाती है और उधर दवाई वगैरह मिल जाती है, लेकिन मसला नहीं है। लेकिन उधर जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब इसलिए हो जाता है कि खाने का तो इसलिए मतलब नहीं है, वो लाइट खाना होता है, लेकिन जो है ना सोने का हम इतने सो भी नहीं सकते क्योंकि इबादत करनी होती है जी। और उम्रे के दिनों में और चीज़ है, हज के दिनों में एक कमरे में 5 लोग होते हैं। अच्छा। मर्द और औरतें अलग-अलग, सारा जब तक आपका सफ़र ख़त्म नहीं ना होगा उस दिन तक, शुरू से लेकर आखिर तक मर्द अलग और औरतें अलग होती हैं। नहीं, मुलाकात भी नहीं आपस में होती? मुलाकात आप कर सकते हैं। अच्छा। कोई मसला नहीं है। अगर नाश्ते के रेस्टोरेंट में आप मिल भी सकते हैं। अच्छा। ये कोई क्योंकि सारी दूर पर्दे में। आप बताइए कि मुख्तसर साहब किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो लोग हज पे जाना चाहते हैं? जो लोग हज में जाना चाहते हैं वो इस चीज़ की प्रैक्टिस करें को ज़्यादा चल सके और इतनी चीज़ें लेकर जाने की साथ कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उधर आप होटल में रहते हैं तो उन्होंने उधर वॉश मशीन भी होता है,
और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको हर चीज़ उधर ना मिले, और हर चीज़ उधर से इधर से सस्ता भी मिल जाता है। ठीक। लोग ये कहते हैं कि उधर जी शूज़ वगैरह है या चप्पल है वो गुम हो जाती है, ऐसा कोई नहीं है। हर आदमी और हर इंसान और औरत और मर्द अपने साथ रख सकता है। ठीक। अच्छा मलिक साहब ये बताइए कि ये हज आप और आपकी मिसेज़ के खर्चा कितना आया है? क्योंकि ये भी लोग जानना चाहते हैं। अभी जो ये है ना, इन्होंने बहुत महंगा कर दिया है, ये वैसा अच्छा नहीं है। हमारा जो खर्चा है वो 8,600 यूरो पर पर्सन है। अच्छा एक बंदे का? एक बंदे का जी। देखिए आपने तो 2019 में उनके साथ बातचीत की थी, उसके मुताबिक नहीं ये चले। वो जो बातचीत की थी उन्होंने कहा पहले हम तो बोल रहे थे भाई 4,000 लगेगा। अच्छा। 4,000 यूरो पर पर्सन, डबल से भी ज़्यादा उसके हो बाद 5,000। गया। लेकिन अब जो बोलते हैं वो कहते हैं कि हमारा सिस्टम नहीं है। अभी उन्होंने एक ये किस्म का बिजनेस बना लिया है, इतना लगता नहीं है। तो वीज़ा वगैरह वो खुद ही लगवाते हैं? वीज़ा तो 100 यूरो का लगता है, वो सीजन का वीज़ा होता है। एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वगैरह वहाँ की अच्छी? कोई पूछता नहीं है, वो आपका वीज़ा देखते हैं, वीज़ा कागज़ पे मिलता है, वो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, आप खुद भी जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन आज ये है ना कि आदमी को अच्छी सेहत होनी चाहिए हज के लिए। आज के लिए। कमज़ोर बंदे का काम कमज़ोर बंदे का काम नहीं, और बुजुर्गों का काम भी इतना नहीं है क्योंकि वो उधर बहुत चलना पड़ता है। अच्छा तो कोई हमारे देखने वालों को और कोई मैसेज आप देना चाहें? हम ये मैसेज देते हैं कि जो भी जाए कोई मसला नहीं है, अल्लाह आपके साथ होता है हर वक़्त, और हम उधर अल्लाह अल्लाह ही करते हैं और कोई काम नहीं है। जब इधर इंसान जाता है इतने पैसे खर्च करके और अपना वक़्त करके, और इसलिए यही है कि आप इंशाअल्लाह जाएँ, अल्लाह ताला आपका हज कबूल करे और आप जाएँ। आपको कोई मसला नहीं है, आपको मज़हब का मसला जो ये लोग कहते हैं ये अच्छा नहीं है। कोई उधर किसी का मज़हब कुछ नहीं है, सब एक है इंसान, ये बात है। चलिए बहुत शुक्रिया मलिक साहब। नाज़रीन अगर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे साथ राब्ता कायम कर सकते हैं। आप अगर जाना चाहें तो मशवरा भी कर सकते हैं, मलिक साहब का नंबर भी हम आपको दे देंगे। होता ये है कि जो नए लोग जाते हैं उनको पता नहीं होता, जैसे अभी मलिक साहब ने बताया कि होटल बड़ी दूर था और वो कंपनी ने कहा था बिल्कुल नज़दीक है। तो इस चीज़ का पहले कन्फर्म कर लें, क्योंकि जो यूरोप से जाते हैं उनके लिए वैसे इतना बड़ा इशू नहीं होता। पाकिस्तान वगैरह से जो लोग आते हैं उनके मसाइल मेरा ख्याल हज पे ज़्यादा हैं यूरोप की निस्बत। क्यों जी ऐसे है ना? आम वर्ग से जो यूरोप से जाते हैं वो बहुत पैसे देते हैं। हाँ। लेकिन पाकिस्तान से इतने पैसे नहीं लगते। पाकिस्तान से इतने पैसे नहीं, और वो भी उनको अच्छे होटल देते हैं, इतने नहीं देते। लेकिन ये इस बार जो उन्होंने हमें होटल दिया है ना, वो बहुत दूर था। हमें इस चीज़ का बहुत, और आपने उनसे ये भी कहा कि भाई आपने ये बोला था, वो कहते हैं नहीं भाई ये सऊदी अरब ने किया है, हमने नहीं किया, क्योंकि वो अभी नुस्ख की कंपनी है सऊदी अरब की, वो ही करती है आज का बहुत। लेकिन एक महाराज जी वो कंपनी ये बता रही है, क्या नाम जिसको? नुस्ख। हाँ, उससे पहले कंफर्म कर लें जो लोग उसको याद मेल्डिंग ज़रूर करानी होती है। अगर ये भी कराते हैं। और अगर आपने अपने तरफ से जाना है तो हज पे जाना है तो पासपोर्ट वगैरह चीज़ें वगैरह कहाँ महफूज करते हैं वहाँ? वो पासपोर्ट जो है ना, वो जब हम जद्दा या मदीना एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो पासपोर्ट ले लेते हैं। अच्छा जी। तो आपको कोई पेपर दे देते हैं? नहीं, हमारे पास भी एक कार्ड होता है कंपनी का। अच्छा वो आपके वो जो कंपनी वाले होते हैं ना, जो आपका लेकर जाते हैं, वो ये कार्ड बना देते हैं। उस पे आपका नंबर और जहाँ पे रहते हैं सारा लिखा होगा। आपका पासपोर्ट नंबर, आप कहाँ से आए हैं, आपकी नेशनैलिटी कौन सी है, ये सब लिखा होता है। और वो हर टाइम जो है ना अपने गले में रखना होता है। अच्छा जी, ताकि बिल्कुल। अगर आपको इतना चेक नहीं, बार हमें कभी किसी ने 3 मरतबा गए, हमें चेक नहीं किया। लेकिन वो कर भी सकते हैं, अगर कर ले तो वो उस पे हर चीज़ लिखा है। और पासपोर्ट इसलिए ले लेते हैं कि जब हम वापसी पे जाएं तो वो जब हम एयरपोर्ट पे आते हैं वो दे देते तो वापस हमें बस पे आएंगे और आपको देकर हर आदमी का पासपोर्ट ग्रुप वाइज दे देते हैं। जी नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम कोशिश किया करेंगे कि और लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएं। जुड़े रहें हमारे साथ। मलिक साहब आपका शुक्रिया। अब चाय का भी पता चल गया कि बन गई है तो वो आ रही है। तो चाय वगैरह पीते हैं, आप भी पिए आराम से। मिलेंगे नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।